इफ यू नीड टू ruin द सोसाइटी, अगर तुम्हें सोसाइटी आगे खराब करनी है तो तुम यंग इमेच्योर लड़कियों को इन्फ्लुएंसर्स बना दो। रेबेल किड, देविजा वसीम। इट्स द मोस्ट बुलशिट थिंग आई हैव हर्ड इन माय लाइफ। यंग लड़कियों को इन्फ्लुएंसर बना दो। लड़का ही बोल सकता था निखिल। तुम्हें ये सोशल मीडिया पे अभी जो लड़कियों को वॉइस मिल गई है ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है। हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम है कि ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, फोन लेके ये अपनी बात कैसे कह पा रही हैं। हाउ इंडिया में ऐसे हो कैसे सकता है यार। अच्छा, तुम अपने आप को मैच्योर फील कर रहे हो निखिल? मेरे को नहीं लग रहा। वी आर टायर्ड ऑफ वेयरिंग द गुड गर्ल बैच निखिल। वी डोंट वांट टू। मेरे हिसाब से आई वांटेड टू सीरियसली पुट आउट दिस, डू यू वांट टू सेलिब्रेट जो सोसाइटी में कुछ दे नहीं रहे हैं? इफ यू लुक एट, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द सोसाइटी, और यू वांट टू सेलिब्रेट जो नेशन में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सोशल वर्क कर रहे हैं। वी शुड सेलिब्रेट सर्टेन पीपल ऑन इंटरनेट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट आपको तो लड़ाई करनी थी। मुझे बहुत मजा आया तुमसे लड़ाई करने में। You want to Khan's very beautiful shimmery dress, and there was quote on your skirt of all the terrorist attacks. Yes. अगर कहीं गाजा में कुछ हो रहा है उसको ऐसा कर देंगे, pray for Gaza, but a lot of things happens in India India, no one के does कोई it. बात ही नहीं करता। That moment did not belong to me, Nikhil. I have been to पहलगाम. My parents, उनका हनीमून पहलगाम में था। कि भाई ये भी होता है कि कोई टूरिस्ट बेचारा अपने परिवार के साथ गया छुट्टी मनाने, and suddenly ठक ठक your life is over. अच्छा जो दे यार तुम मौत ही कसम है। फ्रांस में इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को पड़ी नहीं है। किसी को इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक्चुअली हम बोलते भी नहीं है। सो आई थॉट दैट दिस मोमेंट शुड नॉट बी वेस्टेड। गेटिंग द चांस टू बी अलाइव इन इंडिया एंड नॉट डाई ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एंड वॉक एन इंटरनेशनल रेड कार्पेट, आई मस्ट टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बैक इन माई कंट्री। वहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जिसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉलीवुड और अदर प्लेसेस कास्टिंग काउच है। Alright, ladies and gentlemen, this is No Filter with Nick, and I welcome you to the yet another episode. This is Sonam Chhabra Unfiltered. Thank you for having me. I love being here. आपने शादी क्यों नहीं की? आपने शादी क्यों की? मैं प्यार करता था उससे। तो मैं अभी प्यार उतना नहीं करती कि मैं शादी कर लूं। या तुम करियर चूज कर रही हो? Seriously, यार तुम, I'm serious, I'm talking serious. Why didn't you get married? You're beautiful, you are settled. ऐसा मैंने सोचा नहीं कि आई शुड नॉट गेट मैरिड। आई हैव जस्ट बिन सो बिजी एंजॉइंग माई लाइफ, सो बिजी मेकिंग अ करियर, सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ माई पेरेंट्स, सो बिजी enjoying life that marriage to be added to my life, it's not a goalpost for me, you know, it's not a milestone. Marriage is never a milestone, it's just a way. It's just कि you're walking down a path, तुम साइड पे ना फ्लावर्स उगाने लग जाते हो। But if I love my path, मेरे path में इतने flowers हैं, I love it already. बेचारे माली। But you didn't give me a good reason कि why you didn't get married, because you're busy enjoying your life. कभी अकेला फील हुआ है, लोनली फील हुआ है? I feel like marriage is overhyped. Nowadays, yes. A lot of us are not even married to ourselves, and we go on finding a partner outside to project all our incompleteness onto that and think that कोई तीसरा आएगा, दूसरा आएगा मतलब, और हम दोनों भैया कंप्लीट हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है निखिल। आई एम अ सुपर कंप्लीट पर्सन इन माई सेल्फ। येस, व्हेन समबडी कम्स, a complete person comes into my life, they're going to add to the beauty of my completeness. एक चीज़ ना सबने गलत किया हुआ है। आपने जैसे बोला ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और वो तुम्हें कंप्लीट करेगा, ये सबसे बड़ा गलत फंडा है। You're not half a life, you're a full life, right? There is no better half. Exactly. I am a perfect full. Yes. When somebody else, a perfect full, joins a perfect full, you know, it is the symphony of two full people. True that. That is what I'm looking at. मेरे को और लड़कियों या लड़कों की तरह कोई हड़बड़ी नहीं है कि मैं बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ और जब तक कोई आएगा नहीं तब तक मेरे को वैलिडेशन नहीं मिलेगी, मेरे को कोई पैम्पर नहीं करेगा, मेरा कोई बेटर हाफ नहीं है। मुझे एक दिन भी ऐसा कभी आज तक फील नहीं हुआ। ठीक है, नो यू जस्ट सेड द राइट थिंग व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है। बट मेरा ना एक पर्टिकुलरली व्यू है, देयर आर सर्टेन नीड्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है, फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, सो हाउ डू यू कोपिंग अप विद दैट? मेरी फिजिकल इमोशनल नीड्स बहुत वेल टेकन केयर ऑफ है। अरे नॉट उस सेंस में नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैं कोपिंग बता रही हूँ, आपने पूछा तो आई एम टेलिंग यू हाउ आई एम कोपिंग।
मेरी फिजिकल इमोशनल नीड्स बहुत वेल टेकन केयर ऑफ हैं. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वे थिंग्स आर गोइंग इन माई पर्सनल लाइफ. एंड बाय पर्सनल लाइफ आई डू नॉट मीन बॉयफ्रेंड्स. By personal life, I genuinely mean my life with myself. When I'm sitting in my home, do I feel lonely? No. Do I feel complete? Yes. क्या मैंने अपने घर में एक sanctuary create किया अपने लिए, which is my safe space where I breathe, I grow, I evolve? Yes. So somebody comes, joins it, beautiful. But for now, I don't feel incomplete. Are you dating anyone? Yes. Who is he? It's called personal life for a reason. I love the way you said it's called personal life. She took a sip of it. It's called ठीक है. personal life for a reason. हाँ, right? I respect It's that personal private. life. हाँ, 100%. But I am dating. हम ऑफ कैमरा बात करेंगे. I think I can take that liberty, Of right? course. ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक, मुझे एक चीज़ बताओ. दिस इज क्वेश्चन कि ना अभी क्या हो रहा है, देर आर लॉट ऑफ यंग पीपल आउट देयर जो look forward to you because you're glamorous on Instagram. You're glamorous on Instagram, and they देखते हैं कि you're traveling, you're with stars, you're hosting shows, and how much money do you make in a year? I make enough money to keep my family very very happy. No, I do not want that I answer. don't want to give you a number. I don't want a number because as well. I do not. I'll tell you why. I can give you a number. बट यार मेरे लिए मनी का कॉन्सेप्ट बहुत स्पिरिचुअल है. ओके, मेरे लिए मनी का मतलब है मैं और मेरी फैमिली कभी भी दुनिया में कहीं भी अपनी हेल्थ के साथ ट्रैवल कर पाए ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ हम जाना चाहते हैं. मेरे पास उतने पैसे हैं. So Anytime I feel like I can pack a suitcase, take my father and Without my thinking dog it. without thinking and go wherever I want. Okay. That is the kind of money My I make. intent of asking this question is not to offend you. No, I'm not offended. ठीक है, the change in the tone, ठीक है. But my intent of question is if anyone is looking at मैं MC का career देख रही हूँ, because there are young MCs that friend of mine जो अभी सिर्फ weddings में हैं and they think यार ये आगे career option हो सकता है. In that perspective, if young people are watching you right now, what would you say कि यार this is a career path to follow? जब मैंने एमसिंग शुरू की थी ना, मेरे पास एक आइडल नहीं था देखने के लिए, क्योंकि तब ये इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन ही नहीं था. तब एमसिंग वाज रियली स्कैटर्ड, यू नो. फैमिली मेम्बर्स कर लेते थे, कभी किसी गेस्ट को बुला लिया, और एमसी वर्ड भी कोई यूज़ नहीं करता था. ओके, सब बोलते थे ये थोड़ा सा कुछ बोल दोगे माइक पे. माइक पे बोल दोगे बेटा, वो टेंट लगा हुआ है माइक पे बोल दोगे, ऐसे बोलते थे. बट I had made a promise to little Sonam at 16 that by the time I'm 30, this is going to be an organized profession, and on the peak of this I'm going to be standing and people are going to look up to me and say मेरे को ना ऐसा बनना है. So I think that is something that I've achieved and I'm very proud of it. और आपने coming back to your question कि छोटे बच्चे जो देख रहे हैं अगर उनको एमसिंग को टेकअप करना है एज अ प्रोफेशन, आई वुड टेल देम दैट दूर से ना ये बहुत ग्लैमरस लगता है कि वो स्टेज पे चले गए एंड देन यू गॉट स्टार्स ऑल अराउंड यू एंड यू प्रॉब्ली मेकिंग मनी, यू वेयरिंग ऑल बेस्ट आउटफिट्स. इट इज़ द हार्डेस्ट amount of work that I have done on anything. I have been an actor, I have been a content creator, I have been a school, college, university topper. I started off my PhD. तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में हार्ड वर्क किया है. Anchoring is the hardest I have worked in anything out of all these things. I mean, if you compare with acting, it is harder. नहीं, because you amazed me right now. I will say acting comes equally difficult to anchoring in terms of the amount of hard work you have to put, but I feel like the amount of homework that you have to put in anchoring is almost equivalent to acting. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने माइक उठाया और कुछ भी बोल दिया और एंकरिंग हो गई. ऐसा ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सुनो, कभी वो क्या वर्स्ट चीज़ हुई है एंकरिंग करते हुए? यू फेल्ट लाइक अ फक, आई स्क्रूड अप. यार मैं तो गिर चुकी हूँ कितनी बार स्टेज पे. लाइक व्हेन आई वाज यंगर
Not now I'm more poised and I walk like a superstar. But यार छोटी थी मैं तो कभी गाउन्स पहने ही नहीं आते थे कि हाई हील्स में चलना कैसे है. तो मैं तो 4 बार गिरी हूँ स्टेज पे. I have fell and I picked myself up. मेरे को याद है इतने बड़े IAS IPS कम्युनिटी का इतना बड़ा इवेंट था, 500 लोग बैठे थे एंड आई स्टार्टेड द शो और बिल्कुल स्टेज के एज पे खड़ी थी मैं और सीढ़ियाँ थी एंड आई फेल. But I did not feel like a failure. I mean, I got up and I went. I mean, falling down is fine, but have you कभी ऐसा हुआ you are inviting someone and you took a wrong name? It's like the way you started. तुम्हारा नाम निखिल है ना, पॉडकास्ट करने आप मेरे साथ. You said आपका नाम निखिल है ना, तो ऐसा किसी के साथ आपने किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया. क्योंकि जब मैं पैसे लेती हूँ ना तो मेरा होमवर्क होता है पी से परफेक्ट. मतलब कोई बीट नहीं कर सकता मेरे होमवर्क को. मतलब मैं मेरा जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ या जिसको इनवाइट कर रही हूँ उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जान लेती हूँ मैं. एंड आई स्विच ऑफ माई फोन एंड आई कैन राइट अ बुक अबाउट द पर्सन दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग. आई लव रिसर्चिंग एंड ऐसा कभी नहीं हुआ, होगा भी नहीं. ओके, होगा भी नहीं. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ. यू हैव बीन सराउंडेड अभी करंटली सोनम इज सराउंडेड विद लॉट ऑफ एक्टर्स. मैंने आई सीन यू विद करण जौहर, आई सीन यू विद मलाइका, मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार्स. ये पूरा ग्लैमर है. what is the real truth behind the camera? कैसा होता है, लाइफ कैसी है यार? मेरे को ना ऐसे समझाना जैसे मैं बहुत लेमन की तरह मुझे समझा रहे हो कि मतलब नॉट लाइक वो भी ठीक है, सब अच्छे हैं. लाइक व्हाट इज रियलिटी बिहाइंड द कैमरास? आर दे अप्रोचेबल? यार देखो, मैंने अभी एक शो किया था पिच टू गेट रिच. उस पर काफ़ी महीने मैं सेट पे रही. करण सर थे, अक्षय सर थे, अनन्या थी, मलाइका was there, मनीष मल्होत्रा was there. So I have spent substantial time with these people. Behind the scene बहुत बढ़िया रियलिटी है. On set, on set they are amazing. They are very well spoken. They are very polite, very kind, very professional. Celebrities do not encourage कि आप हद से ज़्यादा उनकी private space में घुसते जाओ. So I'm very mindful of that. I give people their space and I do not over push their boundaries. So if you're well behaved, I feel like celebrities are beautiful people, but you also have to respect their boundaries. आप उनको ज़्यादा वायलेट मत करो. घुसते मत चले जाओ उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी वर्क लाइफ में. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर बॉडी ऑफ वर्क कि यार ये आदमी है, इसने इतना काम किया है, ये कुछ बना है, तो ये इस डिस्टेंस तक मुझे सहेगा, झेलेगा. और ये आदमी अभी मेरे साथ बहुत ही बढ़िया बिहेव कर रहा है, तो लेट मी नॉट पुश देयर बटन्स. प्लीज़ रील बना लो मेरे साथ, फोटो ले लो. आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट. I treat them like genuine, real people with feelings. Maybe one day they came on set not feeling the best, one day they came feeling the best. So हम क्या देखते हैं ना, वो सेलिब्रिटी है यार, ये तो हंस के हमारे साथ फोटो कराएगा ही. But I deeply see the person behind the celebrity also. That's why all of them feel very comfortable around me. I do not seldom make people uncomfortable. हाँ, शो कैसा था? How did you get in there? यार मैंने ऑडिशन दिया था. बहुत Just tell me the history of it. कैसे? बहुत फनी था. मैं दुबई जा रही थी और मैं पापा के साथ मेरे ड्राइंग रूम में बैठी पैकिंग करी थी. रात के 10 बज रहे हैं और मेरी दुबई की पैकिंग सेट है. अगले दिन सुबह मुझे कुछ काम है, दुबई में एक शूट है और मेरा बोर्डिंग पास भी आ गया है. बस सुबह 5 बजे की फ़्लाइट थी. अब फ़ोन आता है एक लड़की का. आई हैव नोन हर फ्रॉम दिल्ली, बट वो दिल्ली की लड़की है. शी वॉज वर्किंग ऑन सेट इन पिच टू गेट रिच और वो बोलती है, सोनम दी आप ना आ जाओ बॉम्बे सुबह सुबह फर्स्ट फ्लाइट से. मैंने बोला क्यों आ जाऊँ? शी सेड धर्मा ना शो बना रहे हैं पिच टू गेट रिच. FEF का शो है, बहुत बढ़िया, और उसमें सबको ही है. करण सर है, मलाइका है, मनीष है, अक्षय सर है. आप बस आ जाओ, मेरे को आपको एज अ एंकर पिच करना है. 99% मुझे यकीन था कि ये झूठ बोल रही है.
अच्छा। और 99% मुझे यकीन था कि ये प्रैंक है, और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ऐसे ही मैं फ़्लाइट लूँगी और वहाँ जाके डायरेक्टर से मिलूँगी और वो मुझे बिना स्क्रिप्ट दिए बोलेंगे कुछ बोल के बताओ, और सेट पे जाऊँगी और मैं कुछ बोल दूँगी और बोलेंगे डन, कल से आ जाना. So it was like a dream. But I did take that risk. I called my Dubai team. I said I can't shoot. इसको 2 दिन push करते हैं. I want to go to Bombay. I have to take a risk. I want to go. So basically life presents you opportunities, but you also have to be in the energy to receive them. You know? Courage. You have to be open to receive. Or shall I call it courage to receive it? Courage, yes. Also openness of your heart. यू नो, अगर मैं पेसिमिस्टिकली नेगेटिवली बोलूँ क्या यार ऐसे थोड़ी होता है, धर्मा शो बना रहे हैं, मैं क्यों फ़्लाइट बुक करूँ, उनको बोलो भेजे फ़्लाइट, मैं गई और मेरा नुकसान हो गया तो. सोनम, तुम्हें किसी ने स्नॉबिश कहा है कभी? सबने रोज़. ऐसा क्यों? ऐसा तो उनको पता मैं क्या वाइब देती हूँ. नहीं भाई, I thought I didn't talk to you before the podcast. यू मस्ट हैव थॉट कितनी अकड़ू है यार ये. नहीं, जेन्युइनली मुझे तो 10 में से 9 लोग बोलते हैं. आई डोंट नो, मेरा व्यू तुम्हारे साथ अनअप्रोचेबल, इंटिमिडेटिंग, स्नॉबिश. यार जब तक तुम्हारी फोन पे बात नहीं होती ना, यू कैन नॉट से कि वो अनअप्रोचेबल हैं, क्योंकि मैसेजेस का मतलब होता है अभी किया कल रिप्लाई करेंगे. करेक्ट. एंड यू वर बिजी, देन यू केम बैक, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम अभी लिफ्ट के वहाँ मिला, आई वाज लाइक यू हैड दैट एक्सेप्टेंस. आई एम इनटू मेडिटेटिव पार्ट, बट बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, टू स्पिरिचुअलिटी लॉट, तो I just get the vibe. Energy. And I loved it the way when I said आपने येलो पहना है आज. गुरु का कलर है ये, जुपिटर. Okay. It brings a lot of wisdom in your life. You know. That's why I wear a lot of yellow. सबको पहनना चाहिए. हमारे संत महात्मा देखें क्या कलर पहनते हैं? येलो या तो येलो या भगवा ऑरेंज. So that's why I wear yellow. Carries wisdom as a color. Do you meditate? तभी तो तू इसने ये येलो फ्लावर लगाया है. Do you meditate? What do you do? Everything. I'm very spiritual यार. Very. It's not about everything. ऐसे नहीं होता. मेडिटेशन करती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, विपासना पे जाती हूँ, आश्रम जाती हूँ, सब में बहुत रेकी, एवरीथिंग. अच्छा, ये सब ना बहुत सारी ना अलग चीज़ें हैं. ठीक है. एक होता है कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर यू टुक भक्ति योगा. आज मतलब यू वेंट टू ज्योतिर्लिंगा अभी, तो तुम भक्ति योग के ऊपर हो. फिर तुम कर रहे हो रेकी, जो स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल कोई पार्ट नहीं है. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल गोना डिसएग्री ऑन दिस. फक यू, तुम पढ़ लो उसके बारे में. स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट योर सेल्फ. इट इज़ अबाउट तुम अभी क्या हो, तुम अभी क्या हो, इसके बाद तुम अगले दिन क्या होगे, क्या तुम उससे एक स्टेप आगे हो या आधा स्टेप भी आगे हो. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो. तुम कर्म योग कर रहे हो, कोई भी क्रिया कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट तुम एक चीज़ पे स्टिक करो. तुमने आज का, मैं आज तो हनुमान जी की पूजा करूँगा, एंड सम पीपल से डिवोशन अलग होता है, बट इट्स पार्ट ऑफ भक्ति योग. और तुम इतने डिवाइन में घुस गए, फिर तुमने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा 30 दिन बाद, देन आई एम गोना पिक अप समथिंग विच इज़ मोर ईजी फॉर मी टू सिट इन AC, देन आई विल डू मेडिटेशन. तो तुमने 6-7 महीने मेडिटेशन की, तो तुम सर्कल्स में ही घूमी जा रहे हो. देखा जाए तो तुम वापस स्क्वायर वन पे आते हो. कोई चीज़ छोड़ते हो तो तुम उस चीज़ को पकड़ के रखो एंड तक, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ. तुम उस चीज़ को छोड़. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफ स्टाइल जस्ट फॉर यू, नो वन एल्स. लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन कैमरा. हम कैमरे पे ही हैं. अच्छा, रोलिंग. तो कुछ पूछो ना बढ़िया सा. जवाब देती हूँ तुमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में. अच्छा, what is the best thing that happened in Jyotirlinga? And why do you want to complete पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग? ऐसा क्या हुआ है? यार, Are you शिव भक्त? I was not a शिव भक्त, but I follow my inner voice. I'm very connected to myself. So I do not need someone to tell me कि मेरे घर में कोई भक्ति नहीं करता था बिल्कुल भी. थोड़ी बहुत पापा जोत जलाते थे, जैसे पंजाबियों में होता है, जोत जलाई, जय माता दी किया और बोल साचे दरबार की जय. पूरा जयकारा शेरावाली दा. पूरा परिवार सुबह 10 बजे ये करता था, एंड दैट वाज आवर स्पिरिचुअलिटी. बट आई डोंट नो हाउ आई गॉट कनेक्टेड. आई एक्चुअली मेट अ लाइफ गुरु, Shri Kaushal, and
thanks to him, he started putting me into spirituality. He saw something and he said, यार इस लड़की की आंखों में depth है, I need to put her into spirituality. And what a beautiful journey यार. मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे यहाँ बैठ के आवाज़ आती है ज्योतिर्लिंग जाना है, यहाँ बैठ के आवाज़ आती है अगले साल माँ बगलामुखी बुला रही है, एक बार चले जाओ. अच्छा, ऑल्सो वेरी फनी निक, बट जैसे मुझे ज्योतिर्लिंग जाना है, अब जैसे मैं नागेश्वर और सोमनाथ जाने का बहुत टाइम से सोच रही थी, हो नहीं रहा था. 6-8 महीने हो गए. मैंने बोला यार मतलब मैं बॉम्बे रहती हूँ तो त्र्यंबकेश्वर वगैरह ईजिली कर लिया, नासिक वगैरह सब कर लिया, लेकिन मैंने बोला अभी गुजरात कौन जाएगा. और गुजरात में भी नॉर्मल अहमदाबाद नहीं है, एकदम एंड ऑफ गुजरात में है जाके ये. तो मैंने बोला चलो आएगा अपने आप बुलावा. यू वोंट बिलीव, जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ के मुझे शोज आते हैं. आई एम लिटरली बीइंग पेड एंड बीइंग फ्लोन टू डेस्टिनेशंस ऑफ ज्योतिर्लिंग्स. राजकोट आज तक मैंने वहाँ शो नहीं किया. गुजरात में हद से हद बड़े शोज होते हैं अहमदाबाद में, दैट्स द पावर सेंटर. छोटे सिटीज में इतने सेलिब्रिटीज को कोई बुलाता नहीं है. राजकोट जैसे छोटे शहर में उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई सैट डाउन इन मेडिटेशन एंड देन आई गॉट अ वॉइस, यहाँ पे मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे वहाँ से आगे 3 घंटा सोमनाथ और नागेश्वर जाना है, यू नो. सो इट्स जस्ट अ वेरी इनर थिंग, वेरी वेरी इनर. इट जस्ट कम्स टू यू. ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा. दिस हैपन्स व्हेन यू सिट क्वाइटली एंड लिसन टू योर वॉइस, इनर वॉइस. मैं दोबारा ये सवाल पूछूंगा, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था. अच्छा, यू आर एंजॉइंग इट, ठीक है. द थिंग इज, हैव यू सैट विद योरसेल्फ एंड फेल्ट कि यार लोनली? मैंने ना लिवर डोनेट किया है अपनी मदर को. तो तब मैं 15-20 दिन आईसीयू में थी, फिर कुछ दिन हॉस्पिटल नॉर्मल रूम में थी, और फिर रिकवरी में थी, और फिर दोबारा से चलना सीखा, दोबारा से खाना सीखा. दैट टाइम आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ एंड आई फेल्ट वेरी लोनली. बट आई ऑल्सो फील, निखिल, दैट इन दीज मोमेंट्स ऑफ लोनलीनेस, when you're secluded from the world, when there's no camera, no spotlight, no friends, आपकी जो कार्मिक क्लेंजिंग होती है ना इस टाइम पे, वो अलग लेवल की होती है. और जैसे कहते हैं ना कि शिवलिंग जैसे दूध से धुलता है, उसके बाद जो प्योरिटी आपकी सोल में आती है और एक जो कमबैक होता है, आई रियली बिलीव इन दैट मेजरली. योर मॉम पास्ड अवे, हाउ वाज इट? How is it if a mother passes away? No, I just want to know from your mouth कि exactly how did you feel about it? क्योंकि they say पंजाबी अंश ना मामा ठंडियाँ चावा, and मैंने बहुत गलत सवाल पूछ लिया, but I don't know, it just came out of me. ठीक है, मैंने रुका नहीं. If I think हाँ, because my mother was in ICU for 22 days for COVID. ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा डॉक्टर ने बोला नहीं हो पाएगा. तो मुझे पता है कि मैं रात को कैसे सोता था. Is she okay? हाँ, शी इज़ फाइन, शी इज़ डाउनस्टेयर्स. पराठे खिलाएंगे अभी, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ईट पंजाबी फूड. बट द थिंग इज़, आप समझे वो फीलिंग आती है कि जब तुम्हारी नहीं है. आई एम नॉट श्योर अभी लोग उस चीज़ की कदर, और उसके बाद से और अभी तक देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन वे आई लुक एट माई मदर, आई स्पेंड टाइम विद माई मदर. भाई जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो. और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कितने भी पैसे फेम कमा लो, आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट. एक वॉइड कभी भी नहीं भरेगा, वो कभी भी नहीं भरेगा. वो ना प्यार से भरेगा, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड से भरेगा, ना बच्चों से भरेगा, ना दोस्तों से, लेट मी ऑल्सो टेल यू, ना स्पिरिचुअलिटी से. वो वॉइड, वो जगह जो माँ की है ना इस दुनिया में, वो किसी की भी नहीं है. मतलब आई वुड से भगवान से भी ऊपर माँ की जगह होती है. एंड अगर अभी तुम अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो एक टाइम के बाद तुम याद करोगे कि वो पूछती थी कि खाना खाया कि नहीं. क्योंकि निखिल, जब कोई नहीं पूछेगा ना कि खाना खाया कि नहीं, तब तुमको याद आएगी कि बॉस कोई एक इंसान था जिसको परवाह थी. क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हारी परवाह करती है ना, nobody cares. So I really miss her.
and losing her has been the most life changing moment for me ever. Like पता नहीं यार मैं ज़िंदा निकल के कैसे आ गई, लेकिन it was really difficult. It was the most devastating thing. मैंने सोचा था कि ओए स्ट्रगल कर लिया, गरीबी से अमीरी में आ गई तो मैंने देख ली ज़िंदगी, बट नो मैन, real life will only hit you when you lose a parent. Then you will know life. So yeah, it's very difficult. Do you have friends? Yeah, I have friends. Friends मतलब like अच्छे वाले दोस्त, ये नहीं, आप समझ रहे हो ना, एक होता है फ्रेंड्स हु वांट टू हैंग आउट विद यू, यार एक दो दोस्त है स्कूल वाले, वही अच्छे दोस्त हैं, बाकी सब सोशल सर्कल है. तो वो मतलब यू हैव दैट फ्रेंड्स जिसमें ऐसा होता है ना कि यार मैं कभी फ़ोन कर रहा हूँ ना, मेरे लिए वो सुनेगा मुझे या सुनेगी मुझे. 100%, क्योंकि मैं भी तो वो दोस्त हूँ ना उनके लिए. तो पहले तो हमको वो दोस्त बनना पड़ता है ना, तभी सामने से मिलता है. सो आई एम ऑल्सो दैट फ्रेंड टू माई फ्रेंड्स. तो या आई हैव दोज फ्रेंड्स. गुड यार, यू डिजर्व इट. ठीक है. एक बार ना ऐसा हुआ कि एक लड़की थी, शी वेंट इनटू ग्रॉसरी स्टोर जहाँ पे ग्रॉसरीज मिलती हैं. हमने देखा होगा मॉडर्न ग्रॉसरीज जहाँ यू गॉट टू पिक स्टफ अप. सो शी पिक्ड अप टू लॉफ ऑफ ब्रेड्स, 2 लॉफ लिए ब्रेड के, वो पिक किया, 2 कैरेट अंडे के लिए, ठीक है, और कैरेट्स लिए, और उसने जाके काउंटर पे गई चेक कराने के लिए कि इसको चेकआउट करता हूँ, मेरे को लेके जाना है. वो बंदा चेकआउट कर रहा था, उसने देखा, कह रहा यू आर सिंगल. तो लड़की कहती है आपको कैसे पता? तो ही सेड बस ऐसे ही मतलब. तो दोबारा उसने फिर चेकआउट करा लिया, थोड़ा सा आगे गई, उसको ना अंदर से फील हुआ कि यार हाउ डिड दिस गाय नो, जो मैंने सामान लिया इससे कैसे गेट आउट कर सकता है, मतलब इससे कैसे फिगर आउट कर सकता है कि मैं सिंगल हूँ. शी केम बैक अगेन टू द, उस बंदे से पूछा तू मुझे बता मैं सिंगल कैसे हूँ, तूने मुझे कैसे पता लगाया? गेस व्हाट ही सेड, तेरा क्योंकि तू बदसूरत है. ये जा नहीं रहा ना इसके साथ. अरे बिकॉज फ्रेंड्स टेल दिस. अच्छा क्या रेलेवेंस था इस जोक का? इस जोक का रेलेवेंस था कि फ्रेंड्स कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, मतलब द फ्रेंड्स टेल यू द ट्रूथ कि भाई तू बदसूरत है. वी फ्रेंड्स डू इट. आई मीन हम दोस्त होते हैं, जैसे हम गोवा थे अभी, दो वी आर मैरिड, वी सिटिंग, तो सामने से देयर वाज दिस ब्यूटीफुल गर्ल पासिंग बाय, तो शी लुक्ड एट मी, आई फील दैट शी लुक्ड एट मी, he felt that, you felt that she looked at you. हाँ, she didn't. I don't I'm know. a girl, I'm telling you. मैं बहुत बुरा दिखता हूँ. नहीं बुरे नहीं दिखते, but she didn't look at you she at did. all. बात ही खत्म हो गई यार, मैं बता ही नहीं रहा तुम्हें बात ही नहीं हो रहा हूँ. तो उसको लगा कि वो उसको देखा है, क्योंकि हम दोनों साथ बैठे हैं, एंड मतलब लुक ऐसे नहीं होता कि ऐसे लुक करके, शी जस्ट स्माइल्ड, शी जस्ट वी क्रॉस्ड. फिर ऐसे लग रहा तो मेरा केस ले रहे हो यार, मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा. मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा अपनी बात. अच्छा टेल मी वन थिंग सोनम, अगर हम रियलिटी में बात करें, डू यू थिंक हु रन्स दी सोसाइटी? हु रन्स दी सोसाइटी? हाँ, ये तुम सबसे वाहियात सवाल उठा के मेरे लिए लेके आए हो. आई एम जस्ट आस्किंग, इज इट मेन और इज इट वुमेन? It's women because without them the society won't, I mean they bear children, right? अगर मैं एक स्टेटमेंट डालता हूँ, हाउ वुड यू फील अबाउट दिस, कि अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इफ़ यू नीड टू ruin द सोसाइटी, अगर तुम्हें सोसाइटी आगे ख़राब करनी है, तो तुम यंग इमेच्योर्ड लड़कियों को, जो जिन्होंने जस्ट टीनेज में है या फिर पास आउट, जिन्होंने लाइफ नहीं देखी है, उनको इन्फ्लुएंसर्स बना दो. लाइक दिस गर्ल कॉल्ड रेबेल किड, आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग नेम्स क्योंकि मैंने उनको रीड किया है. There is this girl called Deveja Basin. She came up with proud run D word. हाँ. Do you agree to this statement? No. Why? मेरे को व्यू जानना है. As a woman, what do you feel of this? It's the most bullshit thing I've heard in my life. कि अगर तुमको सोसाइटी रुइन करनी है, हाँ, तो यंग लड़कियों को इन्फ्लुएंसर बना दो. हाँ, ये एक यंग लड़कियों को ऐसी, एक लड़का ही बोल सकता था निखिल, लड़की नहीं बोलेगी. वो सोचेगी तो वो बोलेगी. तभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा. मुझे ऐसे लगता है कि this is the most bullshit thing I've heard. Yeah, this is the most sorry, huh? I'm fine. I'm blunt, okay? Don't feel bad. अरे जब तक तुम मुझे कप फेंक के ना मारो, I'm pretty fine. अच्छा, let me rephrase this थोड़ा और, ठीक है? So these women run a influencer game where there are a lot of young people, 15 साल 16 साल की लड़कियां, who just know schooling, who just knows internet,
एंड दे आर राइटिंग प्राउड आर इन देयर बायो. ठीक है, इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? यस और नो? It's very subjective. Calling oneself a proud What is R. bad is those stupid ass boys who are sitting not- behind a scene. No, hear me out now. I heard you when you were talking. The boys who have a smartphone और जिनको बचपन से, मतलब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हें ये सोशल मीडिया पे अभी जो लड़कियों को वॉइस मिल गई है ना, इससे प्रॉब्लम हो रही है. इन्फ्लुएंसर से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम है कि ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, फ़ोन लेके इनका क्लाउड कैसे बन गया, फ़ोन लेके ये अपनी बात कैसे कह पा रही हैं, इस चीज़ से हमारी सोसाइटी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही ये ना है. बट हमारी सोसाइटी ने कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया. जब मैं 16 साल की थी और मैं करोल बाग में रहती थी और मैंने वो आर वर्ड 1,00,000 बार लड़कों के मुंह से सुना था, आते जाते इधर उधर, लेकिन तब सोसाइटी रूइंड नहीं थी. क्यों? क्योंकि तब लड़कियों के पास आवाज़ ही नहीं थी ना. मेरे में तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं वापस मुड़ के कुछ जवाब भी दे पाऊँ. बट नाउ दैट वीमेन हैव अ प्लेटफॉर्म एंड दे हैव अ वॉइस, तो ऑब्वियसली सोसाइटी रूइन हो रही है. ऐसे कैसे हो गया कि यंग लड़कियों की वॉइस सुनाई दी जा रही है? हाउ? इंडिया में ऐसे हो कैसे सकता है यार? अच्छा, मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ. ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला young immature women. If the girl is matured, there are a lot of have you heard of this girl called Devika करके? तुम अपने आप को मैच्योर फील कर रहे हो निखिल? इस टाइम पे बात करते हुए ये चीज? करते हुए हाँ, मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि you're not. तो मैच्योरिटी जो है ना सब्जेक्टिव है. तुम्हें शायद मैं मैच्योरिटी mature- सब्जेक्टिव नहीं होती. तुम्हें मैं मैच्योर नहीं लग रही? नहीं, मैंने ऐसा बोला भी नहीं. अच्छा, शायद तुम्हें मैं लग रही हूँ, मुझे तुम मैच्योर नहीं लग रहे. मैच्योरिटी इज वेरी सब्जेक्टिव निखिल. Maturity is not subjective. How can maturity be subjective? Maturity is a very common cloud. इसके अकॉर्डिंग मेच्योरिटी अलग होगी, मेरे अकॉर्डिंग मेच्योरिटी अलग होगी. नहीं, मेच्योरिटी इज अकॉर्डिंग टू द सिविक सोसाइटी. सिविक सोसाइटी क्या है? जो सिविक सेंस के ऊपर चलती है. तुम वहां पर एक लेवल पे बिहेव करते हो, एक थ्रेशोल्ड पे बिहेव करते हो, देन यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन एंड एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. तो इतने सालों से ये स्लर के बारे में किसी लड़के ने आवाज क्यों नहीं उठाई? किस चीज के बारे में? कि ये आर वर्ड क्यों बोला जाता है? आप मेरी बात समझ ही नहीं. मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ. पूछो. ठीक है, मैंने बोला कुछ लड़कियों के हिसाब से जो इन्फ्लुएंसर्स बन गई हैं, जो इमेच्योर्ड हैं. देयर आर अदर गर्ल्स, जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देविका करके शायद लड़की, मैं उसका नाम एग्जैक्ट डालूंगा. शी इज अ सोशल दिविजा भसीन. दैट इज द गर्ल ऑफ एफ वर्ड वाली, आर वर्ड वाली. व्हाट आई एम सेइंग इज, वो जो लड़की है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ 2000 फॉलोअर हैं. और वो क्या करती है? शी गोज एवरी संडे, गोज ऑन स्ट्रीट क्लीनिंग, लड़कियों को बुलाती है, क्लीन करती है. उसको किसी ने नीचे आर नहीं बोला. उसके कमेंट्स में जाओगे ना, उसको किसी ने आर नहीं बोला. कमेंट्स में नहीं बोला, बट तुम्हें नहीं पता उसको स्ट्रीट पे कितने लड़कों ने मुझे आर नहीं बोला पता. है. What I'm क्योंकि saying- मैंने सुना है ना, जब मैं वॉक डाउन करती थी करोल बाग में, मैंने ये वर्ड रोज सुना है. मैं उन लड़कों को भी कंडेम कर रहा हूँ. वो लड़के सिविक सोसाइटी के रहने लायक नहीं है. हाँ, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसको आपको रिफ्रेस करना चाहिए और बोलना चाहिए कि सोनम, इमेच्योर लोग जिनके जो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, ना कि इमेच्योर लड़कियां. अच्छा, मैंने लड़कियां क्यों बोला? क्योंकि लड़कियां, विमेन रन्स दी सोसाइटी. अगर आप इसे एग्री करो या डिसएग्री करो, विमेन रन्स दी सोसाइटी. तुम्हारा हाउस होल्ड चाहे बोले कि इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, नो, इट्स अ विमेन्स वर्ल्ड. और दोनों कहते हैं कि साथ होते हैं. ये बहुत अनसेड बात है एंड यू हैव टू लिटरली डीपली थिंक ऑन इट, कि अगर जो विमेन है वो ही सोसाइटी रन करती है, वो ही डिसाइड करती है. मेरे घर के अंदर जैसे मैं देखा है, मेरे आसपास मैंने देखा है, और लोगों को मैंने रीड करते हुए देखा है कि उनके घर की मदर ही बताएगी घर में क्या होगा, कैसे होगा, चाहे उनका फादर फेस हो, बट देयर इज ऑलवेज अ विमेन हु रन्स द शो. तो आगे की सोसाइटी ही वो बनाती है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि बहुत गलत है, ब्लंडर, मर गए लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई एम सेइंग देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स ऑन द इंटरनेट which are ruining, specifically females, which are ruining the further society. क्योंकि लड़के जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गंद मचा रहे हैं, वो भी बहुत ऐशबाजी हो रही है. आई एम अगेंस्ट देम एज वेल, वो भी गलत है. बट सोसाइटी कौन चलाता है? सोसाइटी हम मिलके चलाते हैं, और हम बिल्कुल भी मेट्रियार्कल सोसाइटी में नहीं रहते. हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा है. यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली फादर होता है. मैं सोनम छाबड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिताजी के नाम के पीछे छाबड़ा था. नहीं तो मैं सोनम नारंग होती, अपनी मदर का सरनेम लेती. हम सब अपने पिताजी, मदर का सरनेम आता है साउथ इंडिया में, लेकिन आप और मैं नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, और 75% ऑफ द कंट्री पेट्रियार्की पे ही बेस्ड है. और हमारी सोसाइटी, चाहे आप माने चाहे
चाहे ना माने, आदमी ही चलाते हैं और टाइम लगेगा अभी औरतों को ये सोसाइटी चलाने में. बट येस, the contribution that women now are making is that they have a voice and they finally have a platform and they are able to speak their mind out. छोटी छोटी लड़कियों ने आर वर्ड लिख लिया. इसका इतना बड़ा जो बवाल इंटरनेट पे मचा है, उसका 1/10 बवाल भी तब मचता जब छोटी छोटी लड़कियां स्ट्रीट से जा रही हैं और आर वर्ड बचपन से, 8 साल की थी मैं जब पहले मैंने ये वर्ड सुना पहली बार, तब से मैं ये वर्ड सुनती हुई आ रही Did हूँ. you go to the cops or did you find help in doing that? I was too scared. Okay. Because I was brought up in a patriarchal setup. I had brothers who would probably have gone ahead and killed that guy जो मेरे को बोल रहा था. I had a father, और हमारे घरों में बचपन में 8-10 साल की लड़कियों के मुंह से आप सुनोगे नहीं कि पापा मैं ना स्ट्रीट पे जा रही थी, उस लड़के ने मुझे रंडी बोल दिया. पता है, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन आवर सोसाइटी. यू नो, यू आर सपोज टू बी क्वाइट. You're supposed to not say anything if you're a good girl. And women do not, we are tired of wearing the good girl badge, Nikhil. We don't want to. So what do you think, what takes Sonam to be impressed by a man? I'm not easily impressed by men. Women? You straight, right? I'm fully straight. अच्छा मुझे बताओ, if I need to impress Sonam, what qualities do I need to hold? The qualities which you do not find in men these days are the qualities you need to hold, like being real, being authentic, having high emotional quotient, because I'm a Cancerian, so I'm highly emotional. So to understand, my triggers, my patterns, my sensitivity, also being very, very authentic, very honest with your feelings. Also being in your masculine energy. I like men who I can wear pink around, and I can be a little girl and dance and shop around, and not sissy men who don't even hold my shopping bag, or who won't even open the car door, or who won't even take me out for a decent meal. So standards और बार आजकल बहुत low हो गई है लड़कों की. I like the old school men, the nicer, जो पुराने वाले chivalrous men नहीं होते थे, those kind of men. But those They hold the door for you, they pull out the chair. those kind of men with that kind of financial intelligence, emotional intelligence, with the coolness of Gen Z. So very simple. और वापस में उनको क्या मिल रहा है? उनको 10 सोनम छाबड़ा मिल रही हैं, जिनको बनाने में ना हमको बहुत. ठीक है, I think I'll pass. मैं नहीं कर पाऊंगा ये. I'll pass. ठीक है. अच्छा, I just wanted to conclude the last topic जो हम बात कर रहे थे. मेरे हिसाब से I wanted to seriously put out this कि हमारी जो सोसाइटी है ना, it should be little more conscious in choosing कि हम क्या चीज़ celebrate कर रहे हैं. Do you want to celebrate rebel kid or these social media male female influencers जो सोसाइटी में कुछ दे नहीं रहे हैं? If you look at, they're not giving anything to the society. Or you want to celebrate जो नेशन में कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई आर्मी में सर्व कर रहा है. Do you want, we should celebrate certain people on internet. That's what I'm trying to say. और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था पूरा उसका. And I think you were saying the same things, but आपको तो लड़ाई करनी थी. मुझे बहुत मज़ा आया तुमसे लड़ाई करने में. I loved it. But yeah, I agree with you that we should celebrate people who are actually making a difference and impact. ये कहना चाह रहे हो आप, जिनका impact real है, ना कि सिर्फ fake, ना कि सिर्फ numbers या followers में है. I totally agree with you. But at the same time, इक्वालिटी में अभी हम इतने पीछे हैं एज अ सोसाइटी एंड एज अ कंट्री, निखिल, कि क्योंकि औरतें किसी भी फॉर्म में जब सेलिब्रेट होती हैं तो आई फील हैप्पी यार. गुड, बैड, अगली, बिची, नॉट नाइस, स्लटी, और मे बी अ गुड गर्ल, किसी भी फॉर्म में, अ क्रिकेटर, एन एक्ट्रेस, अ डॉक्टर, एन आर्मी वुमन. I celebrate women in all forms because I feel women are like a box of crayons and they have many colors. उनकी एक साइड बहुत बिची भी होगी तो एक साइड बहुत प्रिटी भी होगी, एक साइड उनकी पार्वती होगी तो एक साइड पू होगी. मैं उनकी हर साइड को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. Women are like a box of crayons. They're colorful.
and they come with all colors. I loved it when you said एक तरफ पार्वती होगी दूसरी तरफ पू होगी. ठीक है. हम women की सिर्फ वही साइड सेलिब्रेट करना चाहते हैं एज अ सोसाइटी जिस साइड से हम कंफर्टेबल हैं. ओके. जब भी कोई औरत हमें डिस्कम्फर्ट में डाल देती है और हमें हमारे मेंटल कंफर्ट जोन से निकलने को कहती है तो हमें वो बहुत अनकंफर्टेबल, कैसी है यार ये कैसी बातें बोल रही है, ये क्या बकवास कर रही है. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज वी एज अ सोसाइटी आर नॉट रेडी फॉर women टू कम इन टू देयर फुल पावर एंड टू से व्हाट्स ऑन देयर माइंड. सो हमें अपनी कंडीशनिंग को थोड़ा चेंज करके ना औरतों की भी हर साइड को सेलिब्रेट करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. या आई एग्री. मुझे एक चीज़ बताओ, इस बॉलीवुड और अदर प्लेसेस कास्टिंग काउच है? हम 2025 में बैठे हैं यार निखिल, एंड मैं मेड इन हेवन करके बैठी हूँ. पिच टू गेट रिच ऑन जियो हॉटस्टार किया मैंने. क्रिकेट एक मूवी की. मैंने नहीं फेस किया कास्टिंग काउच. अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं कितनी ब्लंट हूँ. सो हम 2025 में बैठे हैं जहाँ एक्चुअली कॉर्पोरेट्स like a Reliance, like a Jio, like I don't know, Star, like Adani's, whatever names I'm forgetting, but ये लोग इस गेम में आ चुके हैं and cinema is corporatized. There are corporate big players. किसकी नहीं चल रही है. तो यार अब जैसे मैं धर्मा के सेट पे जाती हूँ तो थोड़ी करण जौहर बोलते हैं कि कम यार, सिट यार, टर्न अराउंड. ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार. मतलब हायरार्कीज हैं. डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डीओपी है, कास्टिंग डायरेक्टर है, आप उनके थ्रू जाते हो. मतलब सिस्टम्स बने हुए हैं और मैं उस सिस्टम के थ्रू गई एंड इट वाज ऑल कंफर्टेबल. तो ये जो रुथलेस नहीं, मैं उन लड़कियों को इनवैलिडेट नहीं कर रही हूँ और इवन लड़कों को भी जिन्होंने फेस किया है. मैं उनकी, क्योंकि मेरे को नहीं पता, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ वो बंदा हूँ जिसने अभी इंटरनेट पे सुनी है ये चीज़ कि ऐसा होता है, किसी ने रील डाल दी या कहीं आर्टिकल में पढ़ लिया. सो आई थॉट आई शुड पुट दिस क्वेश्चन टू यू बिकॉज यू फ्लर्ट तो लोग, एक बात, फ्लर्ट तो मैं भी आपसे 2 बार ट्राई किया अभी. फ्लर्ट तो लोग, आप नए ऑफिस में जाओगे 5 लड़के आपसे फ्लर्ट करेंगे. यूर हैंडसम बॉय, 5 लड़कियां आपसे फ्लर्ट करेंगी. मतलब दैट इज अ नॉर्मल मेल फीमेल, it's the dance of Shiv and Shakti, it's going to keep happening till the end of time. इसको स्पेसिफिकली सिनेमा या हमारी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच बोल के मुझे लगता है बहुत ओवररेट कर दिया है. आई डिडंट फील इट एट ऑल. एंड द थिंग इज कि I want to change the name as well. Casting couch, how can you do it on couch? I mean, it should be a bed or couch. something big, right? I find it so funny, Casting couch. recliner. आपने बात की थी मॉरल पुलिसिंग की, ठीक है. डू यू थिंक आप कभी यू हैव बीन मॉरली पुलिस्ड समवेयर? मैं तो पैदा ही मतलब बड़ी मॉरल पुलिसिंग कराते हुए हुई हूँ यार. आई हैव बीन ब्रॉट अप, except my parents, when I went out to work, when I went to school, when I went to college, I have always been morally policed by men, by women alike, everybody. Would you rebel बचपन से? Yeah. I don't know if rebel is the right word, but I always had my opinions, And you stood by your opinions. Yeah, if the length of my skirt can really hurt the sentiments of a teacher, then the teacher really needs to work on his eyes and also his mindset. I was a 16-year-old girl, for God's sake, I wasn't even thinking about the length of my skirt. So yeah, I've been majorly morally policed. आपका एक you went to Cannes. Yeah. And you wore a very beautiful shimmery dress, like your hairdo was like great. And there was quote on your skirt of all the terrorist attacks. Yes. So मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम रील देखा while I was researching for you, मेरा व्यू था wow, it is telling the people that what is happening in India and just letting know that India में भी terrorist activities होती हैं which world doesn't put it on media. अगर कहीं गाजा में कुछ हो रहा है उसको ऐसा कर देंगे, pray for Gaza, but there are a lot of things happens in India. No one does it. बात ही नहीं करता यार. And there was mixed opinion on internet. Yeah. What is your view on that? अगर मैं अभी तक you have never spoken about it vocally. Yeah, I haven't. तुमने सिर्फ टेक्स्ट किया या फिर कुछ किया. I'm giving you a chance. Kill. आराम से आलती पालती बैठ के. Kill the people.
यार मुझे ऐसे लगता है कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो मुझे फ्लाइट्स बंद हो गई थी, याद है? थोड़े दिन के लिए कुछ फ्लाइट्स बंद होने लग गई थी, तो मुझे और मेरी टीम को ऐसे लग रहा था कि हम जा ही नहीं पाएंगे कैंस टू स्टार्ट विद। अगर हम जा पाए तो हम बहुत लकी हैं, क्योंकि जो बेचारे जो वहाँ शहीद हुए हैं और हम यहाँ पे फैशन आउटफिट पहन के कांस रेड कार्पेट वॉक कर रहे हैं, तो पहली बात तो हम महा प्रिविलेज्ड हैं, हम सेफ हैं, सिक्योर हैं और हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इंटरनेशनली। तो मुझे ऐसे लगा कि उस मोमेंट को, दैट मोमेंट डिड नॉट बिलोंग टू मी निखिल, that moment belonged to my entire country and the people who died. I have been to Pahalgam, my parents, उनका honeymoon पहलगाम में था, you know, so as a family we were really disturbed कि भाई ये भी होता है कि कोई टूरिस्ट बेचारा अपने परिवार के साथ गया है छुट्टी मनाने। इमेजिन आपकी फैमिली, मेरी फैमिली है, कोई छुट्टी मनाने गया है एंड सडनली ठक योर लाइफ इज़ ओवर, यू नो। और वहाँ पे कांस में, फ्रांस में इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी को पड़ी नहीं है। किसी को इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक्चुअली हम बोलते भी नहीं हैं, हम अपनी कंट्री के बारे में बात करने में इतने शर्मिंदा होते हैं, विच इज़ नॉट इवन फनी। सो आई थॉट दैट दिस मोमेंट शुड नॉट बी वेस्टेड। इफ आई एम getting the chance to be alive in India and not die of terrorist attacks and walk an international red carpet, I must talk about what's happening back in my country. A lot of people did not agree with me. They said ये क्या बकवास है, ये वहाँ जाके क्यों बोल रही है, इसको क्या फुटेज चाहिए, ये चाहती क्या है ये लड़की। मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, इट वॉज इनसेन द अमाउंट आई वॉज ट्रोल्ड, बट I still stand by it, यार। मतलब I didn't find anything wrong in it. Probably every year I'm going to talk about my country. Why should, मतलब क्यों नहीं करोगे नहीं बात करूंगी मैं? और क्या गलत क्या है इसके अंदर? और हमारी फोर्सेस के बारे में या इन टेररिस्ट अटैक के बारे में बात ही कौन कर रहा है? वहाँ पे ऐसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इंडियन एक्टर्स भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं बैक इन द कंट्री। यू नो, ये तो आर्मी की जॉब है, हम क्यों इसमें पढ़े? नहीं भाई, तुम पढ़ोगे एक दिन, जब तुम्हारे अपने परिवार पे बीतेगी ना, जब तुम्हारी फैमिली में कोई आर्मी मैन होगा, या खुदा ना खास्ता अभी रेड फोर्ट पे आपने देखा क्या हुआ, खुदा ना करे, आई वॉज जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम रेड फोर्ट दैट डे। किसी का भी परिवार हो सकता है, भगवान ना करे। खुदा भगवान एक ही है यार, उतनी भी डीप नहीं हूँ मैं यार इसमें। सो श्री राम ऐसा ना करें कि आई लव इट, यस, ठीक है। 1 किलोमीटर दूर थी यार, मैं किसी के साथ भी हो सकता है ना। सो या वी मस्ट टॉक अबाउट इट, कॉन्वर्सेशन मस्ट बिगिन, स्पेशली ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। एंड कैन आई टेक योर साइड? पहली बार मैं आपकी साइड लेने वाला हूँ, ठीक है? थैंक यू। देयर वाज दिस गाय कॉल्ड सूफी, व्हाट वाज हिज नेम? सूफी मोतीवाला, ठीक है? आई लव द वे यू मेक योर फेस, ठीक है? मैंने आई डिडंट नो अबाउट दैट गाय, मुझे नहीं पता था उसके बारे में। मैंने आपके थ्रू मुझे उसके बारे में पता चला, फिर मुझे उसके बारे में पढ़ना चाहा, देन उसके बारे में मैंने पढ़ा वो कौन है, ही इज़ अ फैशन डिजाइनर। आपको ये पनिशमेंट मिली उसके बारे में पढ़ने? नहीं, ऐसी कोई नहीं, इंसान है यार, मतलब वो भी जी रहा है, मतलब थोड़ा हेल्दी है, अच्छा आदमी है, ठीक है? बट सूफी मोतीवाला, इफ़ यू वांट टू बी ऑन माय पॉडकास्ट, ये वाले पार्ट काट देंगे, आई डोंट वांट हिम ऑन माय पॉडकास्ट, ठीक है? बिकॉज सोनम इज अ फ्रेंड नाउ, और मैं दोस्तों के लिए खड़ा होता हूँ। नो, यू मस्ट गेट हिम एंड टॉक अबाउट मी to him. Yeah, okay, but he did it genuinely happen that he's always like, hey love, and then suddenly on internet he was like, who is Sonam? I think Sufi's entire career is based on trolling people. You know, अभी मैं यहाँ पे आई, I could have trolled so many of these women we were talking about. What did I say? यार, I celebrate all their colors, good or bad. Sufi तो another level of hypocrisy है, क्योंकि Sufi actually partied with me so many times, Nikhil. Like I used to call him a kid, क्योंकि मेरे से छोटा था एज में, and he was just starting out, and he used to look up to me, like he used to speak so sweetly, with respect, दीदी करके. I remember Fashion Week के बाद कितनी बार I took him out for dinner or you know to chill, to party and hang out, and suddenly internet पे मैं देख रही हूँ वो मेरे बारे में एक रील डाल रहा है, बोल रहा है this woman, this girl, this lady. इमेजिन निखिल, वो मेरी आउटफिट के बारे में जो भी बोले वो उसकी ओपिनियन है. ही डिड नॉट इवन गिव मी रिस्पेक्ट बाय टेकिंग माई नेम एज अ ह्यूमन बींग. यू नो हाउ फेक कैन इट गेट?
Like, I know you, Nikhil. I've met you for the first time. If I don't even call you Nikhil and I say, this man who's sitting in front of me, you will be like, hello, I'm a human being with a name. You know me now. हम अब तक पॉडकास्ट एंड कर देते. It's basic etiquettes towards the other person. I really don't think Sufi has that. And I think basing your entire career on insulting and trolling people, I don't know how sustainable is that, honestly. But there are certain times when people intentionally does it for a reason कि उनको एक space मिले. अब मैं specifically बताता हूँ. When you heard the term called anchor, this called Ship anchor. No. It's called anchoring. ये इंग्लिश टर्म है. इसको हिंदी में समझाते हैं. मुझे कोई वर्ड नहीं आता रहा. लंगर मारना. हाँ, पतंग किसी की उड़ रही होती है, तुम उसको नीचे कैसे लाते हो? लंगर मार के. तो फिर वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाती है. दिस इज हाउ इट इज. सो दिस होल मीडिया इंडस्ट्री मुंडा लंगर ही मार रहे हैं. हाँ, वो क्या करेगा कि देखेगा सोनम, ओ शी वांट टू डांस. सोनम कैन गई. अब इसकी मैं कैसे बेइज्जती करूं? नहीं, उसको तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी है. उसको अपने आप को कैसे दिखाना है कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ. तो वो क्या करते हैं? लंगर डालते हैं. तो अभी कौन है इजी टारगेट? सोनम. खचक. सबसे नीचे पतंग सोनम की उड़ रही थी. पतंग पास से किसकी गई? सोनम की. निखिल, अभी मैंने तुमसे डिसएग्री किया. हाँ, मैंने अपना पॉइंट रखा, तुमने रखा. दैट्स कॉल्ड अ हेल्दी ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियंस. But a basic thing that I can do and you can do for me is giving us respect to each other as human beings who exist in the same ecosystem. You cannot tell me, Sonam Didi, mujhe party kara do in one line, and then in the next on internet you cannot go and say, this woman is crazy. This woman, I don't know what this woman is trying to do. do you feel you At least take my name. do you feel I've been working before you. I have a body of work that is to be respected. Give people respect enough as human beings. You might dislike my outfit. Maybe my fashion sense might not agree with you. But you know that basic human respect is something that I really look for in people. I think that is very basic. What was the last gossip you did? Gossip with my dad about my bhua. मैं करोल बाग से हूँ यार. बुआ चाची की गॉसिप तो करूँगी ना. Over the stretch of your life, Sonam, at very old age, ठीक है? Till what age do you want to live? I'm going to die a very good-looking, sexy auntie, like old auntie 75? old auntie of 85. minimum. 85? ठीक है. At the like 82, you have 3 years and you're still watching TV. अब you couch पे बैठकर, still not casting couch, एक couch पे बैठकर and you're just recollecting, journaling कर रहे हो. What should be the कि तुम्हारे face पे smile है वो journal करते हुए कि तुम्हें लगे यार this is what I have achieved in life. Yeah, I feel like when little girls look at me and when little girls from Karol Bagh and Delhi look at me and say यार ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. It is possible. खूब मेहनत करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे तो हमसे भी हो जाएगा बॉस. इसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे. That is the kind of vibe I want to give to little girls out there, because I come from a very simple family, very, very basic beginning, very humble. My dad ran a very small bookshop in the streets of Karol Bagh, and from there to get to Bombay and to make a name and then to go internationally to Cannes, to Paris, Milan. I feel like अभी तो शुरू किया है, कुछ भी नहीं किया यार, 10% किया है. बट जब मैं 85 की हूँ तो छोटी लड़कियाँ बोले यार वो कर गई थी ना तो हम भी कर लेंगे. इतना कोई मुश्किल नहीं है. खूब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा. Okay. Are you in for a dirty joke? Yeah. You will crack it even if I'm not in for it. So go नहीं, मैं ahead. उसको फिर सेंसर कर देता. ठीक है. This is my mind उपज. ठीक है. So before podcast, or maybe in the podcast, I try to create a story. तो ऐसा हुआ कि हम 3-4 फ्रेंड्स थे
कॉलेज से जस्ट निकले थे, मैंने अभी इंजीनियरिंग से जस्ट ग्रेजुएट किया एंड आई एम स्टिल लुकिंग कि यार आई हैव 15-20 days टू जॉइन द इंडियन IIM देहरादून एंड अदर पीपल आर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो हमने कहा यार हम ना वैष्णो देवी चलते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में हमने देखा ना आमने सामने बैठते हैं, जय माता दी। हाँ ऐसे आमने सामने बैठते हैं। तो हम हो गया होगा, रात का ही टाइम था, 8 बजे या 9 बजे की ट्रेन ली एंड वी स्टार्टेड चैटिंग, बात हो रही है, सब बातें चल रहे हैं। तो हम 6 लड़के हैं, 3 आगे 3 ऐसे बैठे हैं और हमारे तीनों ऐसे बर्थ हैं, 3 इधर 3 इधर। तो लेकिन अभी हमने खोले नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ। तो हमारे साथ आके एक अंकल बैठ जाते हैं, वेरी मतलब ही मस्ट बी वेयरिंग अ ब्लू कोट और उन्होंने हाथ में एक थैला लिया हुआ है। थैला बड़ा शाइनी था। तो रैंडमली होता है ना कि तुम आके बैठो, क्या होता है, अंकल बात कर रहे हैं, अंकल बात करने लग गए, वेरी वेल स्पोकन गाय, व्हाट यू डू, अच्छा यू डूइंग इंजीनियरिंग, अब तुम ये करोगे, वेरी वेल स्पोकन गाय। वुड यू बिलीव कि एक बच्चे ने, जैसे मेरी बच्चा बोल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ऑफ माइन, ही सेड अंकल इस थैले में क्या है, बड़ा शाइनरी है। डू यू बिलीव अ मैन ऑफ अराउंड 65-70 ही सेड दैट डिल्डो है, चाहिए। तो वाज लाइक भाई मैं भी हिल गया यार, दिस इज़ अ वेरी बैड स्टेटमेंट। ठीक है, नॉट बैड, बोल्ड, बैड, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत गलत बोला था। ये तो मैं तुम्हें सेंसर्ड सुना रहा हूँ। तो देन फिर सामने वाले ने पूछा, कह रहा अंकल आप मजाक मत करो, आप हमारे साथ बैठे हो तो आप प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से बात करो। तो वुड यू बिलीव, उसने सिर के ऊपर ऐसे नहीं करते, वो कर दिया एंड वी गॉट इनटू वेरी थिक आर्ग्यूमेंट। फिर हम थोड़ी देर शांत हो गए, उधर वाले लोगों ने बोला प्लीज़ चुप हो जाओ। हमने कहा अंकल हमारी सीट से आप चले जाओ। तो हमने काफ़ी बहसबाजी हुई। फिर थोड़ी देर में ना कहा अंकल अगर आपको यहाँ बैठना तो हमें बताओ उस थैले में क्या है। तो भाई ही डिडंट एग्री, ही अगेन सेड इट, डिल्डो है, चाहिए। तो उसके बाद गुस्सा आया भाई। मेरे एक दोस्त है वो खड़ा हुआ, ही पिक्ड अप द लिफाफा, दो जो शाइनिंग था उसको अलग रखा, हमने अंकल को पकड़ा एंड पुश्ड इट इन द नेक्स्ट बोगी और थैला हमने रख लिया। व्हाट, थैला तुमने रख लिया? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया। आप करोल बाग से हो, यू नो व्हाट टू डू। यू गॉट द पॉइंट राइट? ठीक है। इफ आई हैव टू, कैन आई स्ट्रिप यू? ठीक है, स्लिप मी, स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप मी, हाँ, या आई एम गोना स्ट्रिप द छाबड़ा नेम फ्रॉम योर, ठीक है, स्टे विद मी फॉर लाइक मिनट, ठीक है, कैन आई हैव योर लाइक अनडिवाइडेड अटेंशन, जस्ट लुक एट मी। सो मैं सोनम की लाइफ से उनका छाबड़ा सरनेम स्ट्रिप कर रहा हूँ जिसकी वजह से यू डोंट बिलोंग टू योर पेरेंट्स अभी, ठीक है। द फेम जो भी तुम कर रहे हो, इवेंट मैन, व्हाटएवर फक यू डूइंग, मैं वो भी हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हारा नाम भी हटा रहा हूँ, सोनम, जो जस्ट अ फीमेल अभी, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी भी छीनता हूँ ऑफ अ जेंडर, हु इज यू? आई एम अ डिवाइन बीइंग ऑफ गॉड। अच्छा, लेट्स पुट इट मोर थोड़ा कवर्ड करके, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो मोर डीपर इन थिंकिंग और मे बी वी कैन कम बैक। तुम मुझे मैसेज कर सकते हो ये चीज़ की, व्हाट डू यू फील ऑफ दिस, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गो होम, सिट एंड स्ट्रिप थिंग्स ऑफ, सबट्रैक्ट करो लाइफ से। ये मेरे, अच्छा ये हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट। अच्छा, पूरा ग्लैमर हटा दूँ, सब रख दूँ, बट यू आर स्टिल सोनम छाबड़ा। हेल्प मी अंडरस्टैंड कि अगर तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना है, जस्ट एक्ट, ठीक है। हेल्प मी अंडरस्टैंड हु इज सोनम छाबड़ा। Sonam Chhabra is a beautiful soul who's messy at times, real at times. You want to take time? No, I know who I am. Okay. I love who I am. I have done this exercise millions of times. I'm an actor, that's our job, to strip away our identity and get to know the real person inside. So I very well know who I am. Sonam is that, you know, the real Sonam is that 10-year-old unadulterated little girl from Karol Bagh is trying to make her parents proud. That's who I am. लिबर्टी में मूवी देखी है? फिल्मिस्तान में भी देखी है। तुम तो लिबर्टी बहुत अच्छा बोल रहे हो, हम देखते थे फिल्मिस्तान में। तो फिल्मिस्तान भी बुरा नहीं था यार, मैं कूलर चलता था बस। तो मैं एक बार बैठ गया था फिल्मिस्तान में स्पाइडरमैन देखने, ऊपर से पानी मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने बहुत मूवीज देखी फिल्मिस्तान में, हम लिबर्टी अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे।
What do you think of today's dating culture? I think it's so shallow. I don't agree with the dating culture because social media की वजह से इतने options हैं सबके पास कि people have started treating dating like a game, you know. Do you think girls nowadays have more options? Obviously, girls have a upper hand in it. तो लड़कियां आजकल predator की तरह हैं, जैसे this guy, this guy, this guy. They choose. You swipe right, swipe left. Though girls, the guys do not have that privilege. ठीक है? You will agree to me on this. Do you love women, Nikhil? What's your relationship with your mother? Divine, What was your childhood like? divine. I don't think you love women. Why is that? Because I my think most you need questions are targeted to women. I think you really need to work on your love for women, for feminine energy. You're very, very intimidated and unhappy with feminine energy. You need to go back to 5-year-old Nikhil and understand where this is coming from, huh? I'm telling you, years of therapy in like 2 seconds. I think you need to better your relationship with the feminine. But And if, you also if need to worship Shakti like a little more. I'm wearing a Shakti right now. ठीक है? That's really nice. That's Shivling. No, that's not a Shivling. That's Devi. That's a Linga Devi. Oh, that's Lingadevi. I mean, I have a Shakti tattoo on me. So fantastic. now the question is why I'm saying this. Ask me why I'm saying this. Why are you saying this? Because this is the truth. I'm not saying I'm against women. Go ask about relation. I have a lot of female friends who treat me like good people. ठीक है? Okay, so this is a female friend called Sanya Varinder Singh. Read the message. What she says. Thank you. Read the How message. sweet. Thank you for. Being my Kanhaiya. Why she said that? Now why I'm saying this is I'm not defending myself in the podcast. I'm just saying if someone tells the truth against women, yes, against women, because you have to agree to the truth कि यहाँ पे लड़कों की population कम है, लड़कियों की ज़्यादा है, so they gonna have a vice versa, लड़कों की ज़्यादा है, लड़कियों की कम है, so obviously girls have better options. Would you agree to it? Yes or no? तुम तो लड़कियों का ना सुन ही नहीं सकते यार. I think everybody has options, yeah. I know men who are dating 10 women at a time. Privileged. My friends. Privileged. I know my own male friends. I know this guy, I don't want to take his name, good friend of mine. I became a friend of his a year back. 1 साल में हर महीने में नई लड़की को डेट करता है यार. मैं उसको बोलती हूँ कब रुकेगा भाई तू, और इतने ऑप्शन लाता कहाँ से है? So इतना टाइम कहाँ से लाता है? Oh, I don't think that. I think everybody has options. It's an open world. ना मेरा जो क्वेश्चन था ना, हम सारे उससे भटक गए हैं. मेरा क्वेश्चन ये था कि आज के टाइम पे व्हाट डू यू फील ऑफ रिलेशनशिप्स? I feel like आज का यूथ शिव शक्ति को समझ ही नहीं पा रहा है. वो भटक गया है सोशल मीडिया और हिंज और बम्बल में. You know, they are thinking of this as a game when they don't even understand that when the feminine and the masculine come together, you know, have you seen Ardhanareshwar, half Shiv and half Parvati? I don't think these kids will be able to even get to that level and even understand that kind of intimacy and what it actually means from where life really begins. For them, तो ये तो checklist बन गई है. तेरा क्या बोलते हैं बॉडी काउंट क्या है, तेरा स्कोर क्या है, इस स्टूपिड बातों में बन के रह गया हमारा डेटिंग कल्चर, विच इज जस्ट सो सैड. What do you feel of situationship? I will not let my beautiful feminine energy near a man who uses that word also. I disagree with it on such a soul level. Like, what the hell is situationship? Can you please explain? Like, तुम क्या कर रहे हो? What are you looking for? Not my scene, bro. According to you, what is true love? Honestly, according to me, true love starts with self-love. Anybody who has not even realized their selves and don't even love themselves is never going to be able to love another person. So I think true love has to start from within.
until you have understood and loved yourself fully. You can never love another person fully. Till then you're only projecting your childhood trauma on your partner. You know what I'm saying? Hence You're sounding like a therapist right now. hence yeah, because I read. Hence the number of divorces, hence the number of issues in relationships these days. I feel like true love honestly, genuinely starts from within. And for example, I love X. Okay, it's actually, I don't love X, Nikhil. I'm just projecting the love I have about Within. myself onto X. I've just chosen X to project my own self-love onto him. So you're using that guy as a key to imbibe that energy within you. That guy is a spiritual mirror to my self-love. I'm just projecting it. That's the play of Shiv and Shakti. I don't think people go that deep and even understand it. For them it's like, भाई आज का body count हो गया ना, आज club गया, उसको उठाया, body count tick, चलो next. For them this is dating. मुझे नहीं लगा था तुम ये वाला आंसर दोगे. क्यों? I mean, this is deep. This is genuinely deep. But it's true. This is the ultimate. This is Now the you know absolute. why I'm not married. I'm not married because I don't want a stamp of marriage. No. I'm not married because- let me circle that. Did you? आपको याद है मैंने आपसे पूछा how's life going? Are you complete? You said you are complete. Then I thought why should I ask her about marriage? Yeah, I I mean, mean, you don't need anyone to be complete. Then you said that again. Ki No, like it's when- not about half. when I So find somebody we come on who's same frequency. on this depth and this frequency, sure, absolutely. But I don't want to get into shallow stuff just for Instagram, to put out pretty pictures of me on Instagram. देखो मेरी शादी हो गई, मैंने क्या पहना. I don't want to do it for that. Like marriage is a very But Vedic. you will get. सोचा है कभी you will get married or not? When the time is right, I will get Would you married. invite me? Yes, झूठ. for sure. मेरे पॉडकास्ट में मुझे 2 लोग करके गए, उनकी शादी हो गई है. ठीक है, मुझे नहीं बुलाया उन्होंने. एंड आई वांट दिस टू गो एयर. Woman of my words. ठीक है. You will come to my marriage. ध्रुव अगर ये नहीं आए ना तो तेरी ध्रुव देख तू ले. तो होगा ना तब तक. ध्रुव तो रहेगा जिंदगी भर. ये फंस गया, अब इसको नहीं हम जाने देंगे. अच्छा, उससे पहले ना मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा. आपकी ना एक सैफ के साथ इमेज है, और वो ना अभी भी ऐसे ऐसे करके खड़ा है आपके साथ. तो अभी भी उसके दर्द है क्या जब चक्कू पड़े थे क्या? But can I tell you something? Saif Ali Khan is the hottest bet on that. hottest human being I've met in my entire life. And believe you me, Nikhil, I have met people. I have traveled and I have met men and I have met celebrities. He is by far the hottest. Like it was like when he was walking on set और मैं खड़ी हूँ और सामने से सैफ आ रहा है and I'm like, guys hold my heart. like मैं नहीं बात कर पाऊंगी. ये आदमी तो he is Greek god. ये तो कुछ अलग ही लग रहा है. And he's so, like you can tell when somebody loves women. Like he loves women. The way he makes you feel, the way he talks. He's posh. He's polished. Saif is So polished. is evolved. Shah Rukh Khan more polished in impressing people, or is Saif Ali Khan more polished? Look, Saif has this very royal demeanor, Nawabi demeanor about him. He's very like, when he opens his mouth, you can tell how suave he is, you know, how well spoken he is, his vocabulary, the way he chooses his words, his body language. It's all like old school royal Nawabi. Shah Rukh, on the other hand, is somebody like a boy next door, you know, A handsome boy next door. a very cute chocolatey boy next door in your hometown who used to make you feel really nice. He's like that. Shah Rukh can talk to your mother also, your Mausi also, you also. Shah Rukh is an all woman's man. They both have their own charm, yaar. Compare karna bahut mushkil hai. So one of my friend knows Shah Rukh Khan, ठीक है. Wow. बड़ी मतलब मैं तो नहीं जानता. What does she say about him? He. Oh, he. So he said that यार वो आदमी ना इतना पॉपुलर है, उसको नहीं बताना कि वो पॉपुलर है, तब भी वो अपने आप को, जो उसका काम है ना, वो छोड़ता नहीं है. तो ही वेंट इन द क्राउड,
he made sure that everyone who is looking at him, he gave a look to them, waved a hand, and walked to random people and just said yes. That's Shah Rukh Khan. हाँ, because he And can I wanted tell to you be. something, हाँ, Nikhil? That's also the power of self-made. yes. I feel like people who have seen the other side of success, you know, and people who've never been privileged, who've never had anybody, किसी का हाथ नहीं रहा सर पे, अकेले सब कुछ किया, उनमें यार कुछ अलग होता है. उसको वर्ड्स में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसके फादर सक्सेसफुल हैं वो मेहनत नहीं करते, वो भी बहुत मेहनत करते हैं. आई रिस्पेक्ट लाइक आलिया भट्ट, वाओ, आई रिस्पेक्ट जो सुंदर है यार. सुंदर भी और टैलेंटेड कितनी है. हर शी इज वन हेल ऑफ एन एक्ट्रेस. गंगूबाई, गली बॉय, आई वाज अमेज्ड. आई वाज लाइक कोई एक्ट्रेस इतना अच्छा काम कैसे कर सकती है. बट लाइक कमिंग टू शाहरुख खान, आई फील लाइक I get this smell of self-made from him. You know. Do you think you're gonna cross path again with him sooner? Yeah, like I meet all celebrities all the time. प्लीज एक बार बोलना उसको मेरे साथ पॉडकास्ट करे यार. मेरा पॉडकास्ट चल पड़ेगा. आज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बात, अब ये होएगा. बोल दिया है तुमको आई मैंने. लव यू फॉर दिस. अच्छा, टेल मी. मैनिफेस्टेशन क्वीन हूँ मैं. हम फिर बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं. अच्छा, टेल मी वन थिंग सोनम, कि जैसे मैं आपसे मिला, मैं करूँगा यार, मैं आपको अगर इम्प्रेस कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला हूँ तो मैं क्या करूँगा यार सोनम, यू नो आई राइड बाइक यार, ठीक है. एंड मैं अभी दिल्ली से ले गया था बाइक राइड पे. इट वॉज अ 14-day tour. So cool. सो व्हाट इज द क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव एवर डन, कि तुम्हें लगे यार दिस इज फक, ये तो मुझे बताना है यार, मैंने ये फाड़ा है, मैंने बंजी जंप मारा, मैंने स्काई जंप मारा. एडवेंचर नहीं, मैंने कुछ और कर दिया, मैंने ताजमहल बेच दिया. यार निखिल, मैं एक कमरे के मकान से आती हूँ, करोल बाग में भी नहीं, फिल्मिस्तान में, जहाँ की छत चोती थी. सिंस योर पंजाबी, चोती मतलब आई अंडरस्टैंड. यू गेट इट. छत चोती थी वहाँ से, और वहाँ से मतलब मैंने गुड़गांव में घर बनाया और फिर बॉम्बे में बनाया. मतलब ऐसा कोई, मैं अपने मटीरियलिज्म को फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, बट आई फील लाइक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया यार मैंने. तुम फ्लेक्स क्यों नहीं कर रहे हो उसे? करो, क्योंकि तुमने बनाया है खुद. मतलब टाइम मैं क्योंकि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग मुझे ऐसे लगता है कि फ्लेक्स हमेशा नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों का होता है. मटीरियलिस्टिक तो आ जाती हैं इतनी कोई, मतलब ठीक है, बट आई फील सोनम नहीं, मैं इसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा. तुम पंजाबी हो, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग पंजाबी भी नहीं. हर इंसान को अगर उसने अपना जोर लगाया है और उसने कुछ पाया है ना, तो उसका पूरा हक बनता है उसको फ्लेक्स करने का, उसको दिखाने का. और कभी इस बात का मैं डर माने कि नजर लग जाएगी. तुम रब के आगे झुको, तुम्हें कोई नजर नहीं लगेगी. कोई नजर नहीं है. तुम बस, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपने मन में रब को रखना है. एंड यू हैव टू बी शुक्राना यार. तुम्हें शुक्राना करना है, कि ग्रेटिट्यूड दिखाना है कि मैं इस वजह से मिला है. और हेड हाई नहीं है मेरा, बस ये है कि मैंने मेहनत की और मैं आगे मेहनत करता रहूँगा, इस वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ. मैं कहूँगा उसको फ्लेक्स करो, इसको सेलिब्रेट करो जितना कर सकते हो. तुम जितना सेलिब्रेट करोगे ना, देयर गोना लाइक लुक एट यू यार. लाइक माई पेरेंट्स, जब हम छोटे थे फिल्मिस्तान में, तो जो भी हमारे अमीर रिश्तेदार थे ना, लाइक जो US वाले अंकल या साउथ दिल्ली वाले, वो लोग मेरे पेरेंट्स को उतना बुलाते नहीं थे, उतना भाव नहीं देते थे, क्योंकि हम रहते थे फिल्मिस्तान में. सो माई बिगेस्ट फ्लेक्स इज that now when my parents walk into a family function, तो तुमने वो अक्षय खन्ना का स्टाइल देखा है? That's how we walk in, bro. Like we know, like we made it. हमने खुद किया है, self made है. And I love it you keep your dad with you. I mean he was here abhi. My dad keeps me with him. Vice versa, it's same thing, yeah. My dad keeps me with him. I am because of him, yaar. He's a fantastic human being. All my values are his. Great. अच्छा, Sonam, before I let you go, what is the one thing you feel कि यार मुझे ये पॉडकास्ट में ना निखिल ये अच्छा नहीं लगा, या फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा? फीडबैक. हाँ, इसे फीडबैक कहते हैं सोनम. मुझे तो पूरा ही बढ़िया लगा यार. Did I give you enough space to express yourself? Yes, a lot. Yes, I thought I had full space, and your team is so nice and supportive. You know, they are like, they let you keep talking, you let me keep talking. I loved everything. ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे अच्छा नहीं लगा. ठीक है. And I feel like you're a sport. मतलब कोई तुम्हें अगर bluntly कुछ मार भी दे मुंह पे, so you have the space to hold it and kind of take things in your stride. I really liked it. Thank you. Loved it.
Love you, Sonam Chhabra. All right, guys, with this, we're gonna end this small talk. No filter with Nick, with Sonam Chhabra. And if you like it, you know where to reach her. Her Instagram ID is in the DM. Sorry, is in the description. Go check her out. बहुत सुंदर है. Generally, you're beautiful. Thank you, Nikhil. We're gonna see some other time. Please, अपना ध्यान रखिए.